यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आ चुकी है। अब एक स्टूडेंट को क्या क्या वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए अगर आप इस वैकेंसी की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है, सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसमें कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद दूसरी चीज़, टोटल कितनी पोस्ट है और हर कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है, ये भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तीसरी चीज, एप्लीकेशन फीस क्या है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। और आखिरी में डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों की, कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो एप्लीकेशन की तारीख है, फॉर्म भरने की तारीख है, वो 7/1/2024 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप 7 जनवरी से इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, लास्ट डेट क्या है, तो आपको 28/1/2024 के पहले आपको इसे अप्लाई कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है साइट खुलते ही थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपसे उम्मीद मैं कर रहा हूँ 15 तारीख के करीब सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी में कोई भी फॉर्म हो, अगर वैकेंसी निकली है तो भीड़ तो लगना लाजमी है। आखिरी तारीख का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप खुद ही दिक्कत में फंसने वाले हैं। तो 15 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 16-20 तक ले जाएं, उसके आगे इसको ना ले जाएं। इसके बाद आपको फॉर्म की फीस जमा करने की लास्ट डेट, वो भी आपको 28 जनवरी ही दी गई है। 28 जनवरी के पहले पहले आपको अपना फॉर्म जो भरें उसकी फीस भी पे कर लेनी है। और उसके बाद अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट आपको 30/1/2024 दी गई है। कि मान लीजिए फॉर्म में आपने कुछ भर दिया और उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप 30 जनवरी के पहले पहले उस सुधार को भी कर सकते हैं। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। वीडियो बनाई जा रही है 5 जनवरी 2024 को, और अभी के समय तक कोई भी एग्जामिनेशन डेट जारी नहीं हुई है और ना ही अभी तक एडमिट कार्ड का कोई सीन है। अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है, तो इसका कोई सीन नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 930 वैकेंसी निकली है। 930 पद यहाँ पर निकले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के, जिसमें जनरल के लिए 381 सीट है, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमी वीक स्टूडेंट्स के लिए 91 सीट है, ओबीसी के लिए 249 सीट है। इसके अलावा 193 एससी सीट्स है और 16 सीट आपकी एसटी कैटेगरी में रिजर्व की गई है। तो ये टोटल आपको सीट का दिख रहा है किस तरीके से बांटा गया है, और टोटल वैकेंसी कितनी है, 930 है। ठीक, इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, जो कि है एप्लीकेशन फीस कितनी कटनी है। तो चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो, या किसी भी कैटेगरी के फीमेल में आते हो, आपको जमा करनी है 400 रुपये फीस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैटेगरी वाइज इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको कितनी फीस भरनी है, 400 रुपये फीस भरनी है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो। और आखिरी में सबसे एलिजिबिलिटी जो पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्या लिखी हुई है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आप इंटरमीडिएट पास हों और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका, भौतिक शास्त्र या गणित, मतलब या नहीं, भौतिक शास्त्र और गणित आपका पेपर होना चाहिए। और आप जो है ओ लेवल की परीक्षा पास किए हो, नाइलिट डोएक नाइलिट के द्वारा मान्यता प्राप्त ओ लेवल का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, या आपके पास उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। अब यहीं पे कंफ्यूजन आती है बच्चों को, सर 12th वाला तो मामला हम समझ गए, लेकिन ओ लेवल हमारे पास नहीं है, इसके समकक्ष वाली डिग्री समझा दीजिए। पहली चीज, ओ लेवल की डिग्री हो तो कहाँ से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, डोएक नाइलिट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस दिक्कत में रहते हैं, यहाँ से वहाँ से ओ लेवल बन रहा है, तो इस सब कन्फ्यूजन में मत रहो। ओ लेवल नहीं बन रहा है, सर्टिफिकेट है, टिकिया नहीं है कि बना के तुरंत ले लेंगे। सर्टिफिकेट इस तरीके से नहीं बनता है। आप अप्लाई करते हैं, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, फिर आपका सर्टिफिकेट जारी होता है। और ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। इसमें किसी भी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट कोई सर्टिफिकेट दे रहा है तो सिर्फ आपके साथ धोखा कर रहा है, आप आगे जाके फंसोगे ही फंसोगे। और समकक्ष डिग्री ये पहले ही सरकार ने बता दिया है कौन सी होती है। इसकी नोटिस और पूरा वीडियो जो हमने बनाया था, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप देख लीजिएगा कौन कौन सी डिग्रियां ऐसी हैं जो ओ लेवल के समकक्ष आती हैं।
बाकी ये जो पोस्ट निकली है इसका भी नोटिफिकेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि सही जानकारी के लिए, वैसे हमने एकदम सटीक जानकारी आपको दी है, लेकिन जो मान्य जानकारी है उसका नोटिफिकेशन भी मैं ऐड कर दूंगा, वहां से आप पूरी जानकारी को देख सकते हैं, जानकारी को अपने स्तर पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड क्या चीज़ आपको चाहिए आप कमेंट करके बताइए, हम इससे रिलेटेड सारी वीडियो ले आएंगे। और कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में हम भी थोड़ा सा एक्साइटेड हैं कि आप लोग के साथ इस सफ़र में हम भी चलें और आपके इस कोर्स में काफ़ी मदद हम करें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।